नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो आइए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, आम लोगों के साथ ही एमपी की माताओं बहनों को लेकर भी बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही साथ मोहन यादव सरकार की तरफ से राज्य के अंदर 20 नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन सब की जानकारी आपको देंगे ही देंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब लाडली बहनों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। दरअसल राज्य की लाडली बहनों के खाते में 12,000 रुपए की राशि हर महीने मिलने वाली किस्त के अलावा हर साल डाली जाएगी। और लाडली बहना की किस्त 1 मार्च को जारी होगी। तो ये किस्त कितनी आएगी और 12,000 की राशि किन किन बहनों को मिलेगी, इसकी सारी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में अब मोहन यादव सरकार की तरफ से जो बड़ी घोषणाएं की गई है और आज के समाचार क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन भाइयों और बहनों, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको इस तरह की जानकारी और खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन का आज रविवार को 13वां दिन है। पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उन्होंने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे घर वापस नहीं जाएंगे। आज किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO को लेकर एक सम्मेलन करेंगे। इसके द्वारा देश भर के किसानों को जागरूक करने की योजना है। इसमें एक्सपर्ट आकर WTO के नुकसान बताएंगे। उधर हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर लगी रोक हट गई है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद में और सिरसा में 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से इंटरनेट बंद था, जो अब उसको हटा दिया गया है, यानी कि फिर से चालू कर दिया गया है। इसके अलावा किसानों ने दिल्ली कूच को देखते हुए 11 दिन से बंद दिल्ली के टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर को अस्थायी तौर पर खोल दिया है। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के लगाए कंटेनर और पत्थर हटाए गए। हालांकि शुरुआती तौर पर एक साइड की सड़क खोली गई है। साथ ही झाड़ोदा बॉर्डर पर भी एक साइड आवाजाही शुरू हो गई है। इससे दिल्ली आने जाने वाले लोगों को राहत मिली है। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आज पहुंच गए। वे यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वृहद प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने खजुराहो के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में हर बूथ पर कमल खिलाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें जीतना है। ये काम बूथ कार्यकर्ताओं के बगैर नहीं हो सकता, इसलिए मोदी जी के दिए लक्ष्य में जुट जाइए। अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर बनने से लेकर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और गरीबों को मुफ्त राशन वितरण तक मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही कांग्रेस को भी जमकर निशाने पर लिया। साथ ही मध्य प्रदेश और भोपाल के अंदर कुछ बड़ी योजनाएं लागू करने का जो आश्वासन भी दिया। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर समेत आधे मध्य प्रदेश में आज से अगले 3 दिन तक ओले बारिश का अलर्ट जारी है। रीवा सागर से हेडोल और नर्मदापुरम संभाग के जिले भी भीगेंगे। दूसरी ओर इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में मौसम साफ रहेगा। हालांकि दिन के टेम्परेचर में गिरावट होगी। तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। फरवरी के आखिरी सप्ताह में प्रदेश के 60% हिस्से यानी कुल 29 जिलों में मौसम बदला रहेगा। सोमवार को जबलपुर संभाग के अलावा नर्मदापुरम, इंदौर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। 27 और 28 फरवरी को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश और ओले गिरने का अनुमान है। नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे वैभव यादव की आज पुष्कर अजमेर के अंदर रिसोर्ट में शादी हुई। शादी में सीएम ने भी डांस किया। इससे पहले आज सुबह करीब 11:15 बजे सीएम अपने परिवार के साथ ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। यादव ने दर्शन के बाद कहा कि मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। प्रदेश के अंदर रहने के कारण से निजता में थोड़ा खलल आता है। इस कारण ब्रह्मा की नगरी में आकर बेटे की शादी के लिए आया हूं। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश
प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 9वीं किस्त को जारी करने का ऐलान कर दिया है। यह किस्त 1 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जारी की जाएगी। 1250 रुपये सभी लाडली बहनों के खाते में 1 मार्च को आ जाएंगे। इसके अलावा लाडली बहनों को लेकर जो विकलांग है, जितनी भी बहनें जो विकलांग है और लाडली बहना योजना के तहत जुड़ी हुई है, उन सभी को हर साल 12,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। यानी कि उन बहनों को 2250 रुपये की राशि अब की बार दी जाएगी। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। लेकिन साथ में लाडली बहन आवास योजना पर भी मोहन यादव ने एक बड़ा अपडेट दिया कि इसी जो आने वाला महीना है 1 मार्च वाला, मार्च के पहले सप्ताह में जो है लाडली बहना आवास योजना की जो अगली किस्त है वो भी जारी कर दी जाएगी। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। शाजापुर जिले के मक्सी में 26 फरवरी सोमवार को मक्सी रेलवे स्टेशन में अमृत भारत योजना 2 के अंतर्गत 22 करोड़ की लागत से होने वाले कायाकल्प और निर्माण काम का वर्चुअल उद्घाटन और भूमि पूजन दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। वर्चुअल उद्घाटन समारोह के लिए रेलवे की ओर से बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि 26 फरवरी को भारतीय रेलवे में पीएम मोदी 41,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे, जिसमें अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास व 1500 रोड ओवर ब्रिजों व अंडरपास का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। हरदा में फटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के पीड़ित परिवार भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पीड़ित शुक्रवार से शहर के घंटा घर चौक पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि जीवन भर की पूंजी खत्म हो गई है। प्रशासन ने उन्हें 1.25 लाख रुपए दिए हैं। इतने पैसे में वे अपना घर कैसे बनाए। पीड़ितों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें इसे सही मुआवजा नहीं दिया। महिलाओं ने दोषी अफसरों पर केस दर्ज करने की मांग की। इधर धरने पर बैठी 3 महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ गई। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भूख हड़ताल पर बैठने वालों में से 6 लोग पीड़ित परिवार के और 6 शहर के अलग अलग समाज के लोग शामिल हैं। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। टाइगर, चीता और तेंदुआ स्टेट के बाद एमपी में गिद्धों की संख्या दूसरी बार सबसे ज्यादा है। गिद्ध अपनी ऊंची उड़ानों के लिए जाना जाता है। इनका कुनबा मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते गिद्धों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा है। वन विभाग के अनुसार गिद्धों की संख्या एमपी में 10,000 पार हो गई है। पिछले साल 16 से 18 नवंबर के बीच 3 दिन तक गिद्धों की गिनती हुई थी। सभी 6 टाइगर रिजर्व समेत सेंचुरी एरिया में वन विभाग के अमले ने गिद्धों की गिनती की थी। अब संख्या सामने आई है। इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 110वें एपिसोड में नारी शक्ति के योगदान को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि महाकवि भारतियार जी ने कहा कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। उन्होंने आज के एपिसोड में ड्रोन दीदी से बात की। पीएम ने कहा कि कुछ साल पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गाँव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गाँव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है। हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई उनके विषय में चर्चा कर रहा है। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगले 3 महीने में बात की प्रसारण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। पीएम ने कहा कि मन की बात रुक रहा है, देश की उपलब्धियां नहीं रुक रही है। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है।